Hi everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So अगर आप UPPCS 2025 के लिए अपना ऑनेस्ट एंड सीरियस अटेम्प्ट देने का थोड़ा भी सोच रहे हो तो आपके पास अभी अराउंड 100 डेज हैं जो बिल्कुल सफिशिएंट है। फिर चाहे आप बिगनर हो, आपने अभी तक UPPCS स्पेसिफिक कुछ भी तैयारी स्टार्ट नहीं किया हो, या फिर आप UPSC के साथ साथ UPPCS को भी टारगेट करते आए हो बट स्टिल आप इस एग्जाम में स्ट्रगल कर रहे हो। बट हाँ, इसके साथ हमें इस चीज की भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आने वाले नेक्स्ट 100 डेज में जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे यूपीपीसीएस में, वो डायरेक्टली यूपीपीसीएस मेंस में भी काम आएगा एंड इनफैक्ट यूपीएससी एग्जाम्स में भी काम आएगा। व्हाई? बिकॉज अब यूपीएससी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम पैटर्न को एक्सप्लोर कर रहा है। एग्जाम्पल, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में ही स्पोर्ट्स डेज और अवार्ड से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे थे। तो जो एस्पिरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम्स को सीरियसली टारगेट करते हैं, उनके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करना रिलेटिवली बहुत इजी हो जाता है इवन इन द यूपीएससी एग्जाम। So the bottom line is that these 100 days can definitely change your game, but only if you are ready to give your 100% every single day. Because हर साल ना एग्जाम का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और सिर्फ क्वेश्चंस ही टफ नहीं हो रहे, कंपटीशन का ग्राफ भी एक्सपोनेंशियली स्पीड से ऊपर जा रहा है। हर साल अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 लाख एस्पिरेंट्स यूपीपीसीएस प्रीलिम्स देते हैं, लेकिन सीट की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर यूपीपीसीएस मेंस लिखने का मौका हार्डली सिर्फ 4,000 से 15,000 एस्पिरेंट्स को ही देता है। यानी आउट ऑफ एवरी 20 to 50 एस्पिरेंट्स सिर्फ एक ही मेंस लिख पाता है। और हाँ, क्योंकि यूपीपीसीएस में ऑप्शनल पेपर्स तो नहीं होते, तो मेंस कंपैरेटिवली मैनेजेबल हो जाता है। देयरफॉर द रियल वॉर इज इन प्रीलिम्स। और ये बात लास्ट 6 इयर्स की कट ऑफ से भी बहुत क्लियरली प्रूव होती है। जहां 2018 में कट ऑफ वाज वेरी हाई 126 मार्क्स विद 94 क्वेश्चंस ड्यू टू द वेरी इजी नेचर ऑफ द पेपर, तो वहीं इन 2019, 20, 21 and 2022 the cutoff varied around 110 to 117 marks because of the trickiness of the paper. But then in 2023, despite the good level of the paper, the cutoff went too high, 125 marks again, जो बहुत directly indicate करता है that the level of the competition among aspirants was high. In fact, अगर हम अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2024 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की भी बात करें ना, तो expected cutoff is around 100 marks despite the tough level of the paper. In fact, it was called the toughest paper in the history of UPPCS prelims. सो मोटा मोटा समझा जाए तो प्रीलिम्स निकालने के लिए ना हमें नेट में 90 to 95 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 बिल्कुल करेक्ट चाहिए, जिसके लिए हमें लिमिटेड और रेलेवेंट रिसोर्सेज के साथ साथ कौन सा सब्जेक्ट कितने दिनों में कैसे कवर करना है, कैसे हमें प्रीलिम्स को पूरा प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल रिविजन्स करना है, इसका एक प्रॉपर आइडिया होना जरूरी है। सो इफ यू हैव बीन वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम टू गिव दिस एग्जाम, दिस इज इट। द नेक्स्ट 100 days आर इन जस्ट अ काउंटडाउन, दे आर योर रियल अपॉर्चुनिटी। So let's begin. Okay, so now ये जो 100 days हमारे पास टाइम पीरियड है, इसे मैंने 2 phases में डिवाइड किया हुआ है। The first phase will start from 21st of June till 14th of September. ये जो टोटल 72 डेज है, इसमें हम अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे विद करंट अफेयर्स एंड उसके साथ साथ हम जीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सीसैट ऑल्सो। ठीक, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट 28 डेज बचेंगे फेज 2 में, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of September टिल 11th of October, उसमें हम सिर्फ भर भर के मल्टीपल रिविजन्स एंड फुल लेंथ टेस्ट को टारगेट करेंगे। अभी हम कैसे करने वाले, इसको अब आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। तो देखो, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। 21 जून से लेके 30 जून तक 10 डेज जो स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन होगी हमारी फॉर यूपीपीसीएस, उसमें हम पॉलिटी को टारगेट करेंगे। Why? Because it is a low hanging fruit and ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा आउटपुट देता है। 20 से 25 क्वेश्चन यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स में पॉलिटी से आते हैं एंड विदाउट इवन रीडिंग लक्ष्मीकांत को पढ़ने से पहले ही आपको क्या एक चीज फॉलो करनी चाहिए जिससे डायरेक्ट यूपीपीसीएस 5 to 6 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देता है, उसे मैंने इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि हमें प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रटेंगे, कैसे हम शेड्यूल्स रटेंगे, ठीक है, तो उसको मैंने इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है एक ट्रिक के थ्रू। लक्ष्मीकांत या पॉलिटी को शुरू करने से पहले अगर आप इसको एक बार देख लोगे तो आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ते टाइम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, इजी फील होगा। बिकॉज हमें जो डाउट आता है कि कौन से आर्टिकल में क्या था, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ याद नहीं रह रहा है, वो वाली चीज भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम सिर्फ इस एक वीडियो से आप अपने 5 to 6 क्वेश्चंस गारंटीड कर सकते हो कमिंग फ्रॉम पॉलिटी। अच्छा, एक और चीज जो डाउट आता है कि लक्ष्मीकांत को हम कैसे 10 दिन में कवर कर पाएंगे, ये तो बहुत बड़ी बुक है, इसे पेज टू पेज पढ़ना है। तो नहीं, देखो यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स के लिए आपको इसे पेज टू पेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है।
इसमें एग्जैक्टली आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में पूरा कवर करूंगी, जब मैं यूपीपीसीएस की इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स की पूरी एक लिस्ट लेकर के आऊंगी, इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने यूपीएससी के लिए भी किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि कैसे आपको इस बुक को पढ़ना है, कैसे इसको आप पढ़ोगे, खत्म करोगे लॉजिकली विद इन जस्ट 10 डेज। इसको मैंने इस वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे बस एक एडिशनल बात समझ लो कि जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे ना लक्ष्मीकांत में, तो उसके चैप्टर के बीच में जो भी टेबल्स या लिस्ट दी हुई है या चैप्टर के एंड में दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं या वाइस प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनकी क्रोनोलॉजी दी हुई है। ठीक है, या फिर सेलिंग फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में कौन से फीचर्स हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो किए हुए हैं उसकी लिस्ट दी हुई है। इस तरीके की जो भी टेबल्स एंड लिस्ट है ना, इसको आपको 100% ध्यान देना है, बिकॉज यहां से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यार, और ये वाले क्वेश्चन ना फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक, तो आपको लक्ष्मीकांत कैसे कवर करना है 10 दिन में, उसके लिए आप ये वीडियो देख लेना। लेकिन इसको लक्ष्मीकांत या पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले आपको एग्जैक्टली क्या चीज पता होनी चाहिए पॉलिटी में, वो आप इस वीडियो से कवर करोगे, बिकॉज यहां से आपको 5 to 6 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। ठीक, अब लगातार 10 दिन में आप पॉलिटी तो पढ़ोगे, लेकिन उसके साथ साथ जब भी आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 20 to 30 इयर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। एंड इसके साथ साथ आपको घटना चक्र पूर्वालोकन करनी है। बाय द वे, जब आप घटना चक्र पूर्वालोकन पॉलिटी वाली बुक पढ़ोगे ना, तो उसी में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे के सारे कवर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ना है थ्रू आउट। ये जो फर्स्ट फेज है ना 72 डेज का, इसमें आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ोगे। कहां से पढ़ोगे? यूपीपीसीएस के लिए देखो करंट अफेयर्स बहुत डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू यूपीएससी। या तो आप घटना चक्र की आई दृष्टि मैगजीन पढ़ सकते हो, जो एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले ही आती है, क्योंकि अगर हम अभी से प्रिपरेशन को टारगेट करें, जो हमें करना भी चाहिए इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछे हैं इस साल एग्जाम में, अगर आपने देखे हो 2024 वाला पेपर एक बार ही खोल के देखना कि सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है कि ये समिट कहां पे हुई, उसके डेज भी पूछे कि क्या ये इसी दिन हुई थी या किस कंटेक्स्ट में हुई थी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछता है ना, वो पैटर्न यूपीपीसीएस अपना रहा है। एट द सेम टाइम जो यूपीपीसीएस में करंट अफेयर्स से स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑथर, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो पैटर्न उल्टा अब यूपीएससी अपनाने लग गया। तो यहाँ पे इंटरलिंकेज एक तरीके से हो रहा है, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना पड़ेगा। तो आप अभी क्या कर सकते हो कि दृष्टि आईएएस की ना यूपीपीसीएस के लिए या क्रॉनिकल की आप जो है यूपीपीसीएस के लिए मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो आती है उसको आप फॉलो कर सकते हो। सीसेट आपको डेली बेसिस पे करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी के लिए जो फर्स्ट फेज है ना, उसमें सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ आप हफ्ते में 2 दिन ही दो, एंड उन 2 दिन भी आप 1 से 2 घंटे दो, क्योंकि यहाँ पे देखो सीसैट में इंग्लिश ग्रामर आती है, एक छोटा सा पैसेज आता है। सेम गोज फॉर हिंदी की, थोड़ा सा ग्रामर होगा एंड एक पैसेज होगा। बाकी एक इंटरपर्सनल स्किल वाले सेक्शन है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, एंड रेस्ट आपका मैथ्स एंड रीजनिंग आता है। तो ये बहुत सारे सेक्शंस हैं, ये इजीली आप कवर कर सकते हो। बहुत ज्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में पहले हम जीएस को थोड़ा सा एक पुश देंगे, उसको कवर करेंगे, फिर सीसैट को बढ़ाएंगे। तो आप इसलिए हफ्ते में 2 दिन इसको दो। इसके अलावा कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो प्रायोरिटी मैंने सेट की है, इसी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए आई थिंक, बिकॉज जो भी लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, जहां से आप अपने 100% मार्क्स पक्के कर सकते हो, उन सब्जेक्ट्स को मैंने पहले लिया है। लेकिन स्टिल यू कैन शिफ्ट द सब्जेक्ट प्रायोरिटी एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक, सो नाउ आफ्टर पॉलिटी वी विल स्टार्ट विद साइंस। इसको भी हम 10 डेज देंगे, फ्रॉम 1 जुलाई टिल 10th of July तक। 10 डेज में बहुत सफिशिएंटली कवर हो जाएगा। साइंस को मैंने सेकंड प्रायोरिटी पे सिर्फ इसलिए रखा है बिकॉज यहां से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 20 से 25 क्वेश्चन तो नॉर्मल है, आने ही आने हैं। लेकिन अगर आप इसमें सिर्फ करंट अफेयर वाला साइंस का पार्ट भी जोड़ दोगे ना, तो यही नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके मोर देन 33 हो जाते हैं। तो इसलिए इसको साइंस को मैंने यहां पे रखा है। इसके लिए आपको जो एनसीईआरटी है क्लास 6 से 10 तक की, उसको कवर करना है। एंड जब भी आप कोई भी एनसीईआरटी कवर करोगे ना, तो साइंस में यहाँ पे ध्यान रखना, आपको सिर्फ बायो रिलेटेड चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। दिस शुड बी योर प्रायोरिटी ऑर्डर। हालांकि 6 to 8 एनसीईआरटीज के लिए मैंने अपने खुद के सेल्फ नोट्स भी बनाए हुए हैं ऑलरेडी। आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि अगर आपको जरूरत होगी, अगर आपको लगेगा दैट यू नीड इट, सो आई विल डू अ फुल 6 to 8 वीडियो ऑन साइंस एनसीईआरटीज, ताकि आपका वो समय सेव हो जाए। ठीक, इसके अलावा जब आप साइंस की एनसीईआरटीज पढ़ चुके होगे, उसको आप एड ऑन करोगे लूसेंट की जीके वाली जो बुक आती है ना, उसमें जो साइंस का पोर्शन होता है उससे। अगेन मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ दैट फॉर यूपीपीसीएस विद इन नेक्स्ट 1 or 2 वीक्स मैं इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स का पूरा का पूरा एक वीडियो लेकर के आऊंगी। जैसे यूपीएससी के लिए हमने 55 टॉपिक्स समझे थे, वैसे यहां से भी मैं आपको टॉपिक्स निकाल के बताऊंगी बेस्ड ओनली एंड ओनली ऑन सिलेबस एंड लास्ट 30 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं।
ठीक, इसी बेसिस पे जब आप साइंस पढ़ रहे होगे देन सिमिलर तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे कि घटना चक्र पूर्वालोकन आप प्रैक्टिस करोगे, उसी में ही आपके 20 to 30 इयर्स के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। करंट अफेयर्स और सीसैट आपका सिमिलर वे से चलता रहेगा। ठीक, ना कमिंग ऑन टू द थर्ड प्रायोरिटी दैट इज हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसको कभी भी स्टार्टिंग में नहीं रखती हूँ, ओनली बिकॉज अगर आपने इसको एक बार पढ़ना शुरू कर दिया ना तो इसका कभी एंड नहीं आ पाता है। हमें इसमें 1 महीना 2 महीना 3 महीना कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, और तब तक प्री का पेपर आ चुका होगा। और अगर इसको मैं बहुत लास्ट में डालूंगी तो इतनी ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी डेवलप हो जाएगी कि उससे पहले हमने जितने भी एफर्ट्स किए होंगे, जितने भी पढ़ा हुआ होगा ना हमने सब कुछ, वो सब हम भूलते जाएंगे। इसलिए हिस्ट्री को बिल्कुल बीच में एक बैलेंस जगह रखना जरूरी है, बिकॉज पॉलिटी एंड साइंस कवर करने के बाद ना आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस नियर अबाउट 40 to 45 क्वेश्चंस आपके गारंटीड है कि आपने कवर कर लिए हैं, एंड आउट ऑफ दोज क्वेश्चंस आप आराम से 40 क्वेश्चंस सही करके आ सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे हिस्ट्री को मैंने रखा है। इसको हम टोटल 25 डेज देंगे फ्रॉम 11th of July टिल 5th August। अब यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम आती है सोर्सेज के रिगार्डिंग कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है कि न्यू पढ़नी है, तो देखो यूपीपीसी प्रीलिम्स के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, एंशिएंट और मेडिवल की। दोनों के दोनों एनसीईआरटीज को आप 5 से 7 दिन रिस्पेक्टिवली कवर कर सकते हो। या तो आप ओल्ड पढ़ लो, या फिर उसके अलावा जो लूसेंट की जीके में एंशिएंट एंड मेडिवल का पोर्शन दिया हुआ है ना, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस नहीं है, बट लिटरली वो पेजेस ज्यादा नहीं है, बट उनको पढ़ने में, रटने में, ध्यान रखने में दम निकल जाती है। मैं आपको अभी बता रही हूँ, इसलिए मैं लूसेंट कभी प्रेफर नहीं करती हूँ फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल, मैं ओल्ड एनसीईआरटी पे ही रिलाई करती हूँ। ठीक है, बाकी आपका चॉइस है, आप इसको या तो लूसेंट पढ़ो या फिर आप ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है उसको आपको 10 से 15 दिन में कवर करना है। अब ये जो प्रॉब्लम आती है कि ये जो मैंने नंबर ऑफ डेज लिखे, इसमें हम एक्जैक्टली एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न को कैसे कवर कर लेंगे, तो इन तीनों के ही ऊपर ना मैंने रिस्पेक्टिव वीडियोस बनाई हुई है। लिंक मैं सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन दे आर इक्वली वर्दी फॉर यूपीपीसी एज वेल। ठीक, तो उसको आप देख लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स है उसको हम सेपरेटली कवर करेंगे। प्रैक्टिस में आप वही सेम तरीका, घटना चक्र, पूर्वालोकन, ये लगानी ही लगानी है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या ये जो घटना चक्र है इसको छोड़ के चली जाऊंगी, सिर्फ मैं पढ़ के ही चली जाऊंगी, वहां पे पेपर अटेम्प्ट कराऊंगी, तो प्लीज लेट मी टेल यू, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं अभी बता रही हूँ। Until and unless you practice questions multiple times, जब तक आप करोगे नहीं ना तब तक फायदा नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब आप घटना चक्र कर रहे होगे ना, सो वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, जितनी भी एक बड़ी बुक है घटना चक्र की, कोशिश करो उसको आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है लेकिन आपको पता नहीं थी, उनके ना बिल्कुल शॉर्ट में एक घटना चक्र के, एक सब्जेक्ट की घटना चक्र की, आई मीन टू से आप 10 से 15 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि आप उसको लास्ट में बिफोर द एग्जाम कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज कर पाओ। तो ये मैं आपको इनफैक्ट लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बनाने का तरीका बता रही हूँ हर एक सब्जेक्ट का। करंट अफेयर्स एंड सीसैट, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि अभी आई दृष्टि वाली वैक्सीन नहीं आई है, तो आप या तो दृष्टि आईएएस या क्रॉनिकल या कोई भी एक इंस्टीट्यूट जिसकी आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलती है, उससे आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग में एक और चीज बोलना चाहूंगी कि बिकॉज आई हैव माई ओन नोट्स प्रिपेयर्ड फॉर करंट अफेयर्स फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम, कि स्पोर्ट्स के बिल्कुल सेग्रीगेटेड तरीके से डिफेंस की क्या क्या न्यूज है, अवार्ड्स की क्या क्या न्यूज है, पर्सनैलिटीज एंड न्यूज कौन कौन सी है, वो सारे शीट्स में मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि अगर आपको लगता है कि वो नोट्स में आपको वीडियो के थ्रू साथ साथ पढ़ाती भी चलूं, सो दैट आपका भी करंट अफेयर्स साइमल्टेनियसली प्रिपेयर होता रहे। तो आप ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। सीसैट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, थ्रू आउट ये फर्स्ट फेज में आपका चलता रहेगा। नाउ आफ्टर हिस्ट्री कम्स द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, यहां से यूपीपीसीएस 18 से 23 क्वेश्चन बड़े आराम से पूछता है, तो वहीं हिस्ट्री में 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है। दोनों लगभग बराबर ही है, लेकिन इसको हम 15 डेज में बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। इसलिए फ्रॉम 6 अगस्त टिल 20 अगस्त हमें ज्योग्राफी को कवर करना है। अब इसमें भी जो फिजिकल ज्योग्राफी में जो क्लास 11th की एनसीईआरटी वर्ल्ड एंड इंडिया वाली, उसको पढ़ना है। उसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ ज्योग्राफी में, कि जब भी आप ये फिजिकल वाली या इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली या कोई भी चीज आप ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ रहे होगे ना मटेरियल, साथ के साथ अपनी मैप बुक लेकर के बैठो। वर्ल्ड के लिए आप ओरेंट ब्लैक स्वान और इंडियन के लिए ऑक्सफोर्ड वाली जो मैप बुक्स आती है उसको यूज करो, साथ के साथ मार्क करो, देखो जगह, बिकॉज अंटिल अनलेस यू विल सी इट, आपको ज्योग्राफी याद नहीं होने वाली है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स यही गलती करते हैं, रादर 90% एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि हम बस एनसीईआरटी को पढ़ते चले जाते हैं, ये सोचते हैं कि हम रट लेंगे, हमें दिमाग में रहेगा। लेकिन यार जब तक आपने उसको देखा नहीं, आप उसको दिमाग में कितना रख लोगे?
कितनी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर लोगे, एक टाइम के बाद आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने वही चीज विजुअली देखी हुई है, समझी हुई है ना, तो अगर आप उसको नहीं भी रिवाइज कर पाए ना, तो भी वो आपको लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगी। ठीक है, हालांकि मैंने मैपिंग के ऊपर कुछ वीडियोस की हुई हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको लगता है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम स्पेसिफिक मैपिंग आपको करनी है या मैपिंग इन जनरल, इट कम्स इन यूपीएससी आल्सो, सो अगर आपको उसकी नीड लगती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, ताकि हम मैपिंग सीरीज भी जल्दी स्टार्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि फिजिकल ज्योग्राफी में आपको 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है ज्योग्राफी में। इसके अलावा आपको लूसेंट की जीके भी पढ़नी पड़ेगी फॉर द वर्ल्ड ज्योग्राफी। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देखेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक है इन प्रीलिम्स। वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं रादर देन द इंडियन ज्योग्राफी। हाँ, ये जरूर है कि अभी जो 2024 का पेपर हुआ था, उसमें पैटर्न थोड़ा चेंज देखने को मिला था, जहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भर भर के क्वेश्चंस पूछे हुए थे। सो यू कांट स्किप इकोनॉमिक ज्योग्राफी एट ऑल। ठीक, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिस में आपका वही घटना चक्र चलता रहेगा, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे 20 to 30 इयर्स के। करंट अफेयर्स एंड सीसैट आपका सिमिलर तरीके से चलता रहेगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, इकोनॉमी। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है यार कि इसको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए ना ऑलमोस्ट हर कोई एस्पिरेंट इग्नोर करके जाता है। लेकिन अगर आपने 2024 का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा, तो वहां पे यूपीपीसीएस ने एग्जैक्टली यही गेम किया था कि अगर आपने सिलेबस को फॉलो नहीं किया है, नहीं समझा है, आपने कुछ छोड़ा है ये सोच के कि यार ये तो आता ही नहीं, तो वहीं पे उन्होंने पूरा पेपर घुमा दिया था। इकोनॉमी से जहां पे नॉर्मल 8 क्वेश्चन लगभग यूपीपीसीएस पूछता था, तो वहीं ऑलमोस्ट डबल 15 क्वेश्चन 2024 के प्रीलिम्स के पेपर में पूछे थे। अब इसके लिए आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, उससे पहले ये देख लो कि आपको पूरा इकोनॉमी प्रीलिम्स के लिए 7 डेज में बहुत इजीली कंफर्टेबली प्रिपेयर हो जाएगा। यूपीएससी लेवल का उतना बहुत ज्यादा हाई एंड डीप कंसेप्ट में हमें जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई फ्रॉम 21st of August टिल 27th of August, ये जो 7 डेज हैं, ये आप पूरा का पूरा इकोनॉमी को दोगे। इसमें भी आपको सिर्फ 3 एनसीईआरटीज पढ़नी है, क्लास 9th, क्लास 10th एंड 12th की जो मैक्रो वाली एनसीईआरटी है वो। 11th वाली इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप इकोनॉमिक सर्वे करोगे, बजट पढ़ोगे, यूनियन एंड यूपी का। इन दोनों के लिए आई विल ट्राई कि मैं सेपरेट वीडियोस में खुद ही आपको कवर करवा दूं वाया माय नोट्स। एंड इकोनॉमी की एक स्पेशल चीज है स्कीम्स। स्कीम्स बहुत फेवरेट एरिया है प्रीलिम्स में यूपीपीसीएस का। बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं, बहुत सारे, आई मीन टू से लिटरली बहुत सारे, 2 या 3 नहीं बल्कि 6 या 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 आपको यहीं से मिल जाएंगे। एंड वो बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो अगर आपने स्कीम्स को एक बार भी ढंग से गो थ्रू किया है, बिकॉज वो ज्यादातर उसकी क्रोनोलॉजी या हल्का फुल्का उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूछते हैं। स्कीम्स को प्रिपेयर करने के लिए जब आप इकोनॉमी की जो घटना चक्र है उसको लगाओगे ना, उसमें आप एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हो स्कीम्स वाले सेक्शन का, जब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो सो दैट आपको लास्ट मिनट तक ध्यान रहेंगी स्कीम्स, आप उसको रिवाइज कर पाओगे। ऐसे पढ़ के जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यार कौन से ईयर में 1975 में कौन सी आई थी, 2005 में कौन सी आई थी, ईयर में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। सो यू नीड टू हैव अ नोट फॉर दैट। आई हैव क्रिएटेड दैट नोट, आई विल शेयर विद यू दैट नोट ऑन द टेलीग्राम चैनल। ठीक, करंट अफेयर्स वही आपका सेम यहाँ पे चलता रहेगा, या तो वो आई दृष्टि वाली घटना चक्र की मैगजीन, या फिर क्रॉनिकल या दृष्टि आईएएस या कोई भी एक रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की आप मैगजीन फॉलो कर सकते हो, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। यूपी का करंट अफेयर्स इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। सीसैट भी यहाँ पे आप 2 days पर वीक के हिसाब से दोगे, 1 से 2 घंटा आप दे सकते हो। ठीक, अब इकोनॉमी के बाद द नेक्स्ट कम्स इज द एनवायरमेंट। यहां से यूजुअली 6 से 11 या 12 क्वेश्चंस यूपीपीसीएस पूछता है प्रीलिम्स में, इसलिए इसको आप नॉर्मली 5 days में इजीली कवर कर सकते हो। आपको यूपीएससी लेवल का उतना डेप्थ में यहां जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई फ्रॉम 20th of August टिल 1st of September आप एनवायरमेंट को दोगे। यहाँ पे भी शंकर आईएएस के जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो मैं इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स वाली वीडियो में आपको बताऊंगी, सिर्फ उससे रिलेटेड जो चैप्टर्स है वो आप पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला यूनिट जो है, बायोडाइवर्सिटी वाला है, पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, दैट्स इट। इतना आपको करना है। इसके साथ साथ एनवायरमेंट की भी घटना चक्र करनी है। हर एक सब्जेक्ट की घटना चक्र करनी मैंडेटरी है फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। मैं बता रही हूं, इट इज वेरी वेरी रिवॉर्डिंग, इट इज गोइंग टू हेल्प यू ट्रिमेंडसली। एंड अगर आपने इसके 10 से 15 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बना लिए ना हर एक सब्जेक्ट की घटना चक्र के,
तो आपका प्रीलिम्स निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको लिटरली गारंटी कर रही हूँ। हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम सेपरेट वीडियो में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से टिल 1 सितंबर हमारा पूरा का पूरा फेज 1 जो है कवर हो गया है। लेकिन हाँ, यहीं से टिल 28 अगस्त एक चेंज ध्यान रखना कि सीसैट में जब तक आप 2 दिन दे रहे थे उससे पहले, अब फ्रॉम 28 अगस्त आप 3 से 4 दिन एक हफ्ते में दोगे सीसैट को और 2 से 3 घंटा दोगे प्रॉपरली। ठीक, अब आपके पास बचेंगे लास्ट के 28 डेज, जो आपका पूरा रिवीजन, यूपी स्पेशल और मिसलेनियस सेक्शन जो आता है। अब इस सेक्शन में आपके टॉपिक्स आते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक सेंसस, एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल का डेटा, रेमिटेंसेस का डेटा, इस तरीके के जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं। जैसे कि आपका लाइफ स्टॉक सेंसस भी हो गया, या आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई यूपी की भी, एंड इंडिया लेवल की IFSR जो आती है, वो सारे टॉपिक्स मिसलेनियस के अंडर आते हैं। आपको लास्ट 28 डेज में ये प्रिपेयर करने हैं, एंड इसके साथ साथ आपका पूरा का पूरा जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी आपको करना है, जो कि कंफर्टेबली हो जाएगा। यूपी जीके के लिए एक तो घटना चक्र की बहुत छोटी सी बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। उसके साथ आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो यूपी के जीके पर, दैट विल सफाइस, क्योंकि यूपी जीके से हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स, हाँ, इट इज अ गेम चेंजिंग एरिया, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। इसके जो भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं वो मैं आपको ना मेंबर्स वाली वीडियोस में प्रोवाइड करती जाऊंगी, तो आप वहां से जाकर के उन्हें देख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो उसके। ठीक, बाकी आप यूपी स्पेशल और मिसलेनियस को डेली सिर्फ 2 या 3 घंटे दो, बाकी पूरे बचे हुए टाइम में आप रिवीजन करो अच्छे से, जो भी आपने पढ़ा है करंट अफेयर्स का, पूरे GS के सिलेबस का, सीसैट का। एंड इन्हीं 20 डेज में हमें कम से कम 5 फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, बहुत ही प्रॉपरली 5 फुल लेंथ टेस्ट ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको ठीक लगती है। एंड उसके अलावा कोशिश करना, आई विल से कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रूव होती है कि आप 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एज इट इज लगा पाओ, जो ऐसे पेपर आता है एज अ मॉक टेस्ट पूरा दे पाओ। ठीक, सो नाउ आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को किस तरीके से हमें अप्रोच करना है कि हम उसको आराम से क्लियर कर सके, सब कुछ कवर करते हुए कोई सिलेबस का पार्ट भी मिस ना हो, एट द सेम टाइम टाइमली सब कुछ कवर हो जाए विद रिवीजन एंड प्रैक्टिस। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो, सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।